भाई मैं हाजीपुर से चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। भाई हाजीपुर से लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि मत लड़िए, अरे आइए ना। अरे लंगोटा पहनकर तो तैयार सब जगह के पहलवान रहते हैं। आप भी राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तमाम निर्णय चुनाव के वक्त लिए जाते हैं। जमुई को आप छोड़कर भाग चले हैं, हार के डर से भाग रहे हैं और यहाँ जीतने की उम्मीद से आप आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हरा कर आपको भेजेंगे। किसी दूसरे गठबंधन में था, नोटिफिकेशन तक, चुनाव आते आते तक, नॉमिनेशन तक वो दूसरे दल में चला गया। अरे ये यहाँ आप रजिस्ट्री कराए हुए हैं क्या कि हम यहीं से लड़ेंगे? आप लड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप जनता को ये न बताइए बिहार का कि आप जमुई को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बना दिए क्या। ये कहाँ अब राजनीति कर रहे हैं? चिराग पासवान का राजनीति 0 सन्नाटा है। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने इंडिया टॉप के इंटरव्यू में साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, किसी भी हाल में हाजीपुर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि चाचा वर्तमान में वहाँ से सांसद हैं। और लोजपा, जो एक लोजपा की बात जब होती है, जो कि आज की तारीख में लोजपा 2 गुटों में बटी हुई है, तो विरासत की बात होती है। कहा जाता है कि चाचा ने विरासत जो है भतीजे से छीन लिया है, जो कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है, और ऐसे में राजनीतिक विरासत हो उन्हीं को मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें की चर्चा होती है। मेरे साथ पाराशूट के प्रवक्ता चंदन सिंह अब तो मान रहे हैं कि चिराग किसी भी हाल में हाजीपुर नहीं छोड़ने वाले हैं। स्पष्ट कहा है कि भाई हाजीपुर से लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि मत लड़िए, अरे आइए ना। अरे लंगोटा पहनकर तो तैयार सब जगह के पहलवान रहते हैं। अब आप आ जाइए, हाजीपुर लड़िए, जमुई लड़िए या बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र से लड़िए, हम तैयार हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? अरे हम अपने क्षेत्र को छोड़कर तो भाग नहीं रहे हैं, भाग तो आप रहे हैं जमुई को छोड़कर। चूँकि 9 साल आप वहाँ से सांसद रहे, जिस जमुई ने आपको नेता बनाया, अब उस जमुई को आप छोड़कर भाग चले हैं, हार के डर से भाग रहे हैं और यहाँ जीतने की उम्मीद से आप आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हरा कर आपको भेजेंगे। अरे ये यहाँ आप रजिस्ट्री कराए हुए हैं क्या कि हम यहीं से लड़ेंगे? पिताजी का वही सीट है ना जी। अरे पिताजी का सीट है, पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का वह लोकसभा क्षेत्र कर्मभूमि रहा है, वो मातृभूमि रहा है। उस तरीके से आप लड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप जनता को ये न बताइए बिहार का कि आप जमुई को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बना दिए क्या। आप वही चिराग पासवान न हैं जी जो अग्निवीर योजना का विरोध किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, उसके लिए आपने पैदल मार्च निकाला था और माननीय प्रधानमंत्री तक को आपने लेटर लिखा था। आज उसी अग्निवीर योजना के माध्यम से न सुपरस्टार रवि किशन की बेटी डिफेंस को ज्वाइन करने जा रही है। तनिको शर्म आ रहा है चिराग पासवान को? ये वही चिराग पासवान न है जो माननीय प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर प्रश्न उठाए थे। कभी उत्तर प्रदेश चल जाते हैं लड़ने के लिए, कभी झारखंड चल जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल लड़ने चले जाते हैं। तो देखिए, इनका कोई भी जो कहा जाता है नीति नहीं है, और नीयत इनका जो है वह पहले से ही गंदा है। सवाल ये है कि अगर भाजपा को चाचा भतीजे में तय करना होगा, तो वोट तो भतीजे के पास है। दावा किया जा रहा है भतीजे के पासवान 6%। अरे भतीजे के पास कहाँ वोट है? कल नालंदा में उनका एक सभा था, बुरी तरीके से फ्लॉप किया, कुर्सियां खाली सुने। हाँ, और इससे पहले उनका गया में था, वहाँ भी बुरी तरीके से फ्लॉप था। तो चिराग पासवान बेसिकली अभिनय भी बहुत फ्लॉप तरीके से किए और राजनीति भी कर रहे हैं, इसमें भी फ्लॉप हो रहे हैं। अब इनका कहा जाता है कि कोई डिसीजन जब नहीं ले पाता है तो उसका इसी तरीके से हाल राजनीति में हो जाता है। अब ये कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के पैरों में गिर जाते हैं, कभी सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को ये अपना नेता बता देते हैं, अभिभावक बता देते हैं, तेजस्वी को जो लैंड फॉर जॉब मामले में शक के घेरे में है, जिन पर आरोप है, उसको अपना अनुज बता देते हैं। अरे तो ये महागठबंधन के लोग हैं, ये छद्मवेशी हैं, रूप बदले हुए हैं। इनको जितना जल्दी आप समझ जाइए उतना बेहतर। चाचा के लिए तो मुसीबत बन जाएंगे, ऐसा देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि अगर ताल ठोकेंगे हाजीपुर से, फिर चाचा के लिए तो मुसीबत ये अपने लिए बनेंगे, चूंकि अपने साथ जितने ये चापलूस और चाटुकारों की टीम बना के रखे हैं, कहीं ना कहीं सबसे कमिटमेंट है कि आपको फलाने जगह से चुनाव लड़वा देंगे, आपको फलाने जगह से लड़वा देंगे। अरे तो चॉकलेट का भी तो खेला करना है। ये कहाँ अब राजनीति कर रहे हैं? चिराग पासवान का राजनीति 0 सन्नाटा है। आप लोगों ने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा,
अब सबका बदला 24 में लेंगे हाजीपुर से चुनाव। अब चिराग पासवान खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब इनका जो है कि जनाधार जो था, ये तो पहले ही जमानत जब्त था, अब जमानत जब्त से भी नीचे वाला कहीं अगर कोई पायदान है तो वहाँ पर चले गए हैं। अब अपने क्षेत्र को छोड़कर भागे हैं। अब नया नया जो है कि अब मुल्ला जो रहता है वो प्याज ज़्यादा खाता है, तो अभी कह रहे हैं कि हाजीपुर से लड़ेंगे। तो एक बार अपना वहाँ भी जो है किस्मत आप आजमा लीजिए। हम लोग तो जानते थे कि भाई हमारे गुरु के आप पुत्र हैं, गुरु भाई हैं, लेकिन अब जब आप अपना मटिए प्लीद करना चाहते हैं तो आइए हाजीपुर, हम लोग हरा के पुचकार के घरे भेज देंगे। एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि चिराग के पास कुछ रहा नहीं। आप कल की सभा को देख लीजिए, नीतीश कुमार के गढ़ में जो भीड़ थी, बोनट पर चढ़ के जो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, इसको कोई इनकार कर सकता? भाड़े की भीड़ होती है, ये हर जगह पैसा खर्च करके बुलवाते हैं लोगों को, ताली बजवाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसका यथार्थ में है कि आप देखिए इनके चुनाव नतीजे, अब इनका जमानत भी नहीं बच पाता है कुशेश्वर स्थान तारापुर में और एमएलसी के चुनाव में, और इनको जब आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन करना पड़ता है तो हम लोग अब इससे ज़्यादा क्या ही कहें। चिराग पासवान इज फिनिश, कुछ नहीं है। चिराग पासवान बस अपना सर पीट रहे हैं। अब ये महागठबंधन में जाने की तैयारी है और किसी भी तरीके से एक बार्गेन के लिए प्रेशर को डेवलप कर रहे हैं भाजपा पे। अब बेचारे का था कि अब मंत्री बनेंगे, अब बंडी सिलवाए होंगे, कुर्ता सिलवाए होंगे, अब वो भी देख रहे हैं कि हैंगरे में रह जाएगा। अब हम लोग तो चाहते थे कि भाई आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये अब आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। कुछ अड़ियल घोड़ा होता है कि वो पीछे ही में घसकता है। तो हम लोग अब क्या कहें, अब दुलत्ती तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, तब इन पर हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। राजनीति में जो डिसीजन नहीं ले पाता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। अब जाएं लालू जी के शरण में, और जिस तरीके से बिरयानी खाने जा सकते हैं, अब अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव के पास जाएं। तो चलिए, चिराग पासवान दोनों गुट की बात कर ली जाए तो एक दूसरे को फिनिश करने में लगे हुए हैं, और पारस की तरफ से साफ स्पष्ट करना है कि चिराग इज फिनिश, अब चिराग का कुछ रहा नहीं है। ऐसे में जो कुछ भी बचा है वो 24 को चुनाव में जो है मट्टी पलीद हो जाएगी। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।